अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। GHMC ने इंतजामी इस्लाहात के तौर पर वार्ड ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने आज काचीगुड़े में इस नए निज़ाम का बाज़ाब्ता आगाज किया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने बासरा में IIIT यूनिवर्सिटी में खुदकशी के वाक़यात में इजाफे पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने 48 घंटों के अंदर तफसीली रिपोर्ट तलब की। TSRTC ने पल्ले वेलगू बसों में सफर करने वाली खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए T9 टिकट मुतारिफ करवाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों को डिजिटल और इत्तलाई टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराने पर जोर दिया ताकि दुनिया में खुराक और ग़िज़ाइयत की ज़मानत को यकीनी बनाया जा सके। खबरें तफसील के साथ। रियासती बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने आज काचीगुड़े में GHMC वार्ड ऑफिस सिस्टम का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही GHMC के इंतजामी इस्लाहात में एक अहम संगमेल हासिल हुआ है। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने इस नए निज़ाम की खुसूसियात का जिक्र किया और कहा कि इससे हुक्मरानी और शहरियों को फराहम की जाने वाली खिदमात पर मुस्बित असर पड़ेगा। वार्ड ऑफिस सिस्टम के ज़रिए खिदमात को मुनज़्ज़म किया गया है और शहरियों के मसाइल की जल्द यकसुई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद के लोगों को बेहतर हुक्मरानी फराहम करने के मकसद से ये नया निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों को डिजिटल और इख्तिराई टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराने पर जोर दिया ताकि दुनिया की खुराक और तग़ज़िया बख्श ज़मानत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने हैदराबाद में मुनाक़िद हो रहे ज़राई वज़रा के इजलास से G20 मदबीन से बज़रिए वीडियो लिंक खिताब किया। मुल्क के तजुर्बात का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान ऐसी पॉलिसी पर अमल कर रहा है जो कि बुनियादी सुलों पर बनी है। मुस्तक़बिल की तरफ आगे बढ़ते हुए मवेशियों की अफ़ज़ाइश और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में किसान अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र फ़रोग़ दे रहे हैं और सरगर्मी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी सतह पर मिलेट्स का साल मनाए जाने का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जवार बाजरा ग़िज़ाइयत से भरपूर और सेहत बख्श हैं और हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के क़याम पर गौर कर रहा है। उन्होंने अराज़ी को ज़रख़ैज़ बनाने और इस ज़िमन में दीगर इक़दामात पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मंदूबीन से कहा कि वो आलमी खुराक ज़मानत के लिए मुश्तरका और पायदार इक़दामात करे। G20 ज़राई वज़रा अजलास दूसरे दिन भी जारी रहेगा और इस दौरान वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत की अमल तासीस के ज़िमन में पटना प्रगति प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अमीरपेट में GHMC के 98वीं वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह करते हुए रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात तलसानी श्रीनिवास यादव ने सफाई मुलाजिमीन की रैली को झंडी दिखाई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थी। रियासती वज़ीर ने अपने खिताब में कहा कि लोगों की दहलीज तक खिदमात को फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया ने वार्ड ऑफिस को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली बार वार्ड ऑफिस से 11 शहरी खिदमात जैसे बरक़ी, आबी सप्लाई, एंटोमोलॉजी वगैरह फराहम की जा रही है। वार्ड ऑफिस से कम्युनिटी वार्ड ऑर्गेनाइज़र काम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि रियासत में GHMC और दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत 142 अर्बन लोकल बॉडीज़ में पटना प्रगति का इनेकाद किया जा रहा है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने यूनिवर्सिटी बासरा IIIT में खुदकशी के वाक़यात में इजाफे पर बरहमी का इज़हार किया। गवर्नर ने वाइस चांसलर वेंकटरमना से कहा कि वो तलबा के मसाइल को हल करने की कोशिश करे। गवर्नर ने तलबा से भी अपील की कि वो इंतहाई इक़दाम न करे बल्कि आला तालीम के हुसूल के दौरान पेश आने वाले चैलेंजों का बहादुरी से मुकाबला करे। गवर्नर ने यूनिवर्सिटी में इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात को रोकने के ज़िमन में इंतज़ामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात पर 48 घंटों के दौरान तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि निर्मल जिले के TSRTC बस स्टैंड के इहाते में जदीद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। रियासती वज़ीर ने TSRTC के सदरनशीन B गोवर्धन के साथ आज कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि 34 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से 1.3 एकड़ पर कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। TSRTC ने पल्ले वेलगू बसों में सफ़र करने वाली खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए T9 टिकट मुतारिफ करवाया है। कॉरपोरेशन की जानिब से T24, T6 और F24 टिकट्स ग्रेटर हैदराबाद में पहले ही से चल रहे हैं और अब RTC ने पहली मरतबा देही और शहरी मुसाफिरों की सहूलियत के लिए
T9 टिकट दस्तयाब कराया है। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने आज बस भवन हैदराबाद में T9 टिकट का पोस्टर जारी किया। उन्होंने कहा कि इतवार से पल्ले वेलगू बसों में बस कंडक्टरों के पास ये टिकट दस्तयाब रहेगा। T9 टिकट 100 रुपये का होगा और सुबह 9 से शाम 6 बजे तक इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए 7 किलोमीटर मुसाफिर की हद रहेगी। शहरी TSRTC के नंबरात 04069440000 और 04023450033 पर मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद में कांग्रेस परचम का लहराना इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी की अलामत, रेवंत रेड्डी का बयान। सदर TPCC रेवंत रेड्डी MP ने आज कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस परचम की बुलंदी से तेलंगाना में पार्टी की कामयाबी की अलामत है। चुनाचे कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद, सिकंदराबाद और खैरताबाद के 5-5 असम्बली हल्काजात को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों में तब्दील करते हुए 3 नए सदूर समीर वलीउल्लाह, अनिल कुमार यादव और रोहन रेड्डी को मुकर्रर किया है। रेवंत रेड्डी जुमा के रोज गांधी भवन में खैरताबाद कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव की जायजा तकरीर से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी को आइंदा इंतखाबात में शानदार कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए आइंदा 150 दिन तक अपने घरों में आराम न करें और आज से ही अपने हलकों में सरगर्म हो जाएं। रेड्डी ने रियासती वजीर KT रामाराव के इस बयान को मज़ाक़ करार देते हुए कहा कि अगर KCR पैदा नहीं होते तो अलहदा तेलंगाना वजूद में न आता। सदर TPCC ने कहा कि TRS अलहदा तेलंगाना जद्दोजहद की तारीख से वाकिफ़ नहीं है। जलसे से साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, इंचार्ज कांग्रेस उमूर मंसूर अली खान, विश्वनाथ, रोहित चौधरी, अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़, रामुलु नायक और दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर जायजा हासिल करने के बाद अनिल कुमार की ज़बरदस्त गुलपोशी की गई। क़ब्ल-ए-ज़ैन जुलूस के हमरा अनिल कुमार यादव गांधी भवन पहुंचे। हैदराबाद में तालिबात को बुर्का पहनकर इम्तिहान लिखने की इजाज़त से इनकार का वाक़या, वज़ीर दाखिला महमूद अली का रद्द-ए-अमल। हैदराबाद के पुराने शहर में तालिबात को बुर्का निकाल कर इम्तिहान लिखने की हिदायत देने के वाक़े की इत्तला पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। इस मसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि किसी से गलती हुई होगी, लेकिन हमारी सेकुलर पॉलिसी है, बुर्का नहीं पहनना करें, लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के संतोष नगर IS सदन चौराहे पर वाक़ वुमेंस डिग्री कॉलेज की चंद मुस्लिम तालिबात यहाँ हिजाब पहनकर उर्दू मीडियम डिग्री का इम्तिहान लिखने के आई हुई थी। इम्तिहानी मरकज़ में कॉलेज के अमले की जानिब से इन्हें हिजाब उतारने को कहा गया। तालिबात का कहना था कि इन्हें तकरीबन आधे घंटे तक इम्तिहान में शिरकत से रोका गया। बस तालिबात को हिजाब उतार कर इम्तिहानी मरकज़ में जाना पड़ा। तालिबात ने बताया कि अमले ने कहा कि वो इम्तिहान ख़त्म होने के बाद बुर्का पहन सकती है। एक आदमी को गलती कर रहा हूँ, कोई हेडमास्टर या कोई स्कूल का प्रिंसिपल, मगर हमारी जो पॉलिसी है टोटल सेकुलर पॉलिसी है। इंसान का अपनी मर्जी है, जो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत पहनिए यूरोप की आप पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हालात खराब होंगे। तो इस्लामी ड्रेस है या दूसरे लोग अपने हिंदू बहना ड्रेस पहनते हैं, वो ड्रेस पहनिए, क्योंकि वो पल्लो सिर पे ओढ़ते हैं और एक अच्छा ड्रेस हमारा, उसकी हम इज्जत करना चाहिए। और औरतें खास तौर से कम कपड़े पहनने से परेशानी होती है, ज्यादा कपड़े पहने तो लोगों को सुनो। सर बुर्का आज नहीं पहनने के लिए उनको कोई नहीं बोला साहब, बुर्का नहीं पहनना बोल के कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं बोलता। वो कॉलेज के बाहर एक्शन लेंगे, जरूर एक्शन लेंगे। जगतियाल जिले के एक शख्स की RTC बस में सफर के दौरान मौत। तेलंगाना के निजामाबाद में वाक़या। तेलंगाना RTC बस में सफर करने वाले एक शख्स की मौत हो गई। ये वाक़या जुमा की दोपहर निजामाबाद जिले मरकज में पेश आया। रूरल टाउन SI H लबांतरी के मुताबिक जगतियाल जिले के कोरटला मंडल के नकलागट्टा गांव से ताल्लुक़ रखने वाला किरण नामी शख्स काम के लिए निजामाबाद आया था। काम ख़त्म करने के बाद वो अपने आबाई मकाम वापस जाने के लिए निजामाबाद बस स्टेशन में हनमकुंडा डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली RTC बस में सवार हुआ। निजामाबाद के कंटेश्वर पहुंचने तक किरण जिस सीट पर बैठा था इसी से गिर गया। इस दौरान टिकट के लिए आने वाले कंडक्टर ने किरण को मुर्दा पाया। डायल 100 को इतला देने पर रूरल पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। RTC कंडक्टर भीष्मा की तरफ से दी गई शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। रूरल टाउन SI लंबाद्री ने बताया कि किरण की जेब में मौजूद सेलफोन की बुनियाद पर उसकी शिनाख्त कोरटला के किरण के तौर पर की गई। इसके घर वालों को इसकी इत्तला दी गई। समझा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से किरण की मौत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के 5 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 जून को अमेरिका और मिस्र के 5 रोज़े दौरे पर जाएंगे और 21 जून को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में युगा के आलमी दिन की तक़रीब की क़ियादत करेंगे।
वज़ारत ख़ारजा ने आज यहाँ कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन और खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडन की दावत पर वज़ीर आज़म का अमरीकी दौरा न्यूयॉर्क से शुरू होगा, जहाँ 21 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में मिस्टर मोदी योगा के आलमी दिन की तक़रीबात की क़ियादत करेंगे। दिसंबर 2014 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 21 दिन को योगा का आलमी दिन करार देने की करारदाद मंजूर की थी। इसके बाद वज़ीर आज़म वाशिंगटन जाएंगे, जहां 22 जून को व्हाइट हाउस में इनका बाकायदा इस्तकबाल किया जाएगा और वो सदर बाइडन से मुलाकात करेंगे। सदर बाइडन और खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडन इसी शाम वज़ीर आज़म के एजाज़ में सरकारी अशाया देंगे। वज़ीर आज़म अमरीका के दौरे के बाद 24 से 25 जून तक मिस्र के दौरे पर काहिरा पहुँचेंगे। ये दौरा मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी की दावत पर हो रहा है, जिन्होंने जनवरी 2023 में यौम जमहूरिया की तक़रीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी। ये वज़ीर आज़म का मिस्र का पहला दौरा होगा। शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई तो डायरेक्ट सीनियर पुलिस अफसरान से रब्ता करें, कर्नाटक DGP का सर्कुलर। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत तश्कील दिए जाने के बाद कई तरह की तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। निज़ाम क़ानून को बेहतर बनाने की सिमत में भी कई इक़दाम किए गए। इस ताल्लुक़ से कर्नाटक के DGP ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसे अवाम के हक़ में बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में रियासती बाशिंदों की शिकायतों पर फौरी कार्रवाई करने के मकसद से पुलिस इंतजामिया एक अहम पेशकदमी की है। कर्नाटक के पुलिस डायरेक्टर जनरल DGP आलोक मोहन ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि सभी पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस अफसरान के फ़ोन नंबरों वाला एक बोर्ड लगाया जाए, ताकि किसी शिकायत दहिंदे को ज़रूरत पड़े तो बराह रास्त सीनियर पुलिस अफसरान से रब्ता कर सके। खबर रसां एजेंसी NI ने कर्नाटक DGP आलोक मोहन के जरिए जारी सर्कुलर के बारे में ट्विटर पर जानकारी दी। आलोक मोहन ने सर्कुलर में कहा है कि रियासत के सभी पुलिस स्टेशन को सीनियर पुलिस अफसरान के फ़ोन नंबर का तज़किरा करते हुए एक बोर्ड लगाना होगा। इससे ऐसे लोगों को फ़ायदा होगा जिनकी शिकायतों पर पुलिस तवज्जो नहीं देती। शिकायत दहिंदे कार्रवाई न होने पर डायरेक्ट सीनियर पुलिस अफसरान से रब्ता कर सकेंगे। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रियासती पुलिस के फैसले से पुलिस के तय अवाम का एतमाद मजबूत होगा। इससे ऐसे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा जो पुलिस में मौजूद बदउनवानी के सबब इंसाफ से महरूम रह जाते हैं। साथ ही पुलिस के जूनियर एहलकारों में भी एक खौफ पैदा होगा कि अगर शिकायत दहिंदे की शिकायतों का जल्द अजाला न किया गया तो सीनियर पुलिस अफसरान तक इनकी शिकायत पहुंच जाएगी। तूफान बिपरजॉय वेस्टर्न रेलवे की कई ट्रेनें मनसूख। तूफान बिपरजॉय के गुजरात के साहिल से टकराने के बाद वेस्टर्न रेलवे WR की ट्रेन खिदमात मुतासिर हुए। गुजरात रूट की तकरीबन 180 को या तो मनसूख कर दिया गया, फिर जुज़वी तौर पर रोक दिया गया। WR के तर्जुमान आला समेत ठाकर ने कहा कि आज मजीद 2 ट्रेनें मनसूख की गई। तूफान की वजह से मुसाफिरीन और ट्रेनों की सलामती के लिए एहतियाती कदम के तौर पर जुमला 100 ट्रेनें मनसूख की गई। ठाकर ने कहा कि मुख्तलिफ दीगर सलामती और एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि मुसाफिरीन क़वायद के मुताबिक टिकट की रकम की वापसी के हकदार होंगे। चीफ मिनिस्टर जगन ने बेघर खवातीन में 8000 टिटको मकानात तकसीम किए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने जुमा के रोज जिले कृष्णा में गुड़ीवाड़ा के करीब मलियापालम के करीब 8912 इस्तेफादा कुनगान में जुमला 800 करोड़ रुपए मालियत के टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टिटको के मकानात तकसीम किए। हर एक मकान 300 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल है। सिर्फ 1 रुपये की अदायगी पर इस्तेफादा कुनगान में ये इम्कान तकसीम किए गए। 227 एकड़ अराजी के रकबे को इम्किना की तकसीम के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमत की जगन अन्ना लेआउट स्कीम के तहत ये मकानात इस्तेफादा कुनगान में तकसीम किए गए। चीफ मिनिस्टर जगन ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि हम खवातीन को बाख्तियार बनाने का अजीम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। बच्चा तारीख में नया बाब शुरू करने जा रहे हैं। आज हम मकानात तामीर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मवाज़ात को आबाद कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक इख्तियार पर आने से कबल पदयात्रा के दौरान मैंने मुस्तहिकीन को इम्कान की फ्राहमी का वादा किया था। आज इस्तेफादा कुनगान में मकानात की चाबियाँ हवाले करते हुए इस वादे की तकमील कर दी गई। उन्होंने कहा कि मुस्तहिक बेघर खवातीन में 8912 मकानात और 7728 इम्कान खत्ती अराजी हवाले की गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जगन अन्ना लेआउट में 16240 खानदान मुकीम रहेंगे। बस हादसे में 2 अफराद हलाक, 5 की हालत तशवीशनाक। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में प्रयागराज से इंदौर जा रही बस हादसे में आज 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि बनारस से इंदौर जा रही बस ओवरटेक की वजह से सुबह 4 बजे स्वातलाना थाने के डोगर गांव सरसला गांव के दरमियान ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को शदीद जख्मी होने के बाद जिला अस्पताल लाया गया। मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है।
औरंगाबाद के साबिक मेयर को जूतों की जोड़ियों का तोहफा AIMIM वर्कर्स ने पेश किया। साबिक मेयर घोडेले ने कहा कि AIMIM के पास एहतजाज करने के लिए कोई अहम मौजू नहीं है और किसी भी चीज़ पर एहतजाज के लिए आज़ाद हैं। औरंगाबाद AIMIM कारकुनान ने औरंगाबाद के साबिक मेयर नंद कुमार घोडेले को एहतजाजी अंदाज में नए जूतों की जोड़ियों का तोहफा पेश किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हफ्ते की इब्तिदा में घोडेले जहां पर रहते हैं इस नक्सलवाड़ी इलाके से 4 कुत्तों को पकड़कर इनकी नसबंदी कर दी थी। घोडेले के घर में एक कुत्ते के दाखिल होने और एक जूता लेकर चले जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। जुमेरात के रोज़ AIMIM के कारकुनों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर एक नए जूतों की जोड़ा हवाले करने की कोशिश की और कहा कि वो घोडेले को तोहफा देना चाहते हैं ताकि दूसरे इलाकों में भी एडमिनिस्ट्रेशन आवारा कुत्तों की दहशत की तरफ तवज्जो दे। अहदेदारों ने ताहम तोहफा कबूल नहीं किया। AIMIM यूथ विंग के एक लीडर मोहम्मद असरार ने कहा कि साबिक मेयर के रिहायशी इलाके में कुत्तों को पकड़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी सारी टीम लगा दी। हम ये जूते लाए हैं ताकि घोडेले को नए जूते मिल जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन फ्री हो सके। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो दूसरे इलाकों में भी आवारा कुत्तों से दरपेश मुश्किलात को भी देखे। घोडेले ने कहा कि AIMIM के पास एहतजाज करने के लिए कोई अहम मौजू नहीं है और किसी भी चीज़ पर एहतजाज के लिए आज़ाद हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना फ़र्ज अदा किया और कॉर्पोरेट टीम को बुलाया। मैं अपने इलाके में लोगों की हिफाजत का ख्याल रखता हूँ। मेरे साथ कोई ख़ास बर्ताव नहीं किया गया। यकसा सिविल कोड नाकाबिल अमल, इलेक्शन से कबल फिर राग अलापने पर उलमा और मुस्लिम रहनुमाओं की तनकीद। मुमताज़ उलमा और मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदारों ने कहा है कि यकसा सिविल कोड UCC हिंदुस्तान जैसे मुल्क में काबिल अमल नहीं है जहाँ कई मजहबी अक़लियतें हैं जिनका अपना तर्ज ज़िंदगी है। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड न सिर्फ एक फ़िरका बल्कि सभी को मुतासिर करेगा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सरबराह और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि गुज़िश्ता कई साल से सियासतदान इलेक्शन से कबल यकसा सिविल कोड का मसला उठाते रहे हैं। इस बार भी ये मसला इलेक्शन से कबल उठाया जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि यकसा सिविल कोड न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, जैन मत के मानने वालों, यहूदियों और पारसियों को भी मुतासिर करेगा। हर फ़िरक़े का तरीक़ा इबादत और शादियों के रस्म व रिवाज मुख्तलिफ हैं, लिहाजा किसी हद तक निजी ज़िंदगी मुख्तलिफ है। अपने अक़ीदे पर चलने और अपने अंदाज से जीने की आज़ादी दस्तूर हिंद ने दी है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।